छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के किसानों को सशक्त करने तमाम योजनाएं चला रही है। नक्सलवाद से जूझते बस्तर की तस्वीर बदलने सरकार अथक प्रयास कर रही है। यहां के ग्रामीणों को मुख्यधारा में जोड़कर बस्तर को विकास के ग्राम पर आगे बढ़ाया जा रहा है। यहां के ग्रामीण आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, इसलिए सरकार एवं जिला प्रशासन के द्वारा इनकी आजीविका का साधन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले से किसानों को विभिन्न विभाग आय अर्जित करने वाली योजनाओं से जोड़ रही है। इस कड़ी में दंतेवाड़ा जिले के जावंगा गांव ग्राम पंचायत में औद्योगिक विभाग रेशम विभाग के द्वारा 2 अलग क्षेत्र में लगभग 7 एकड़ जमीन में हल्दी और अर्जुना के पौधे किसान के निजी भूमि में लगाए गए। इन पौधों से जमीन के किसानों को अच्छी खासी आमदनी होगी, जिससे उसका जीवन स्तर भी बदल सकता है। पूरे भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा गया है और उस देश में छत्तीसगढ़ प्रदेश को धान का कटोरा कहा गया है। मैं अभी दंतेवाड़ा जिला में मौजूद हूं और दंतेवाड़ा जिला यानी बस्तर के वो जिले जिन जिलों में जब हम किसी चीज की बात करते हैं तो लोगों के हृदय में खाली नक्सल की तस्वीरें उभरने लगती हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ दिखाने लाया हूं। ये वो व्यवस्थाएं हैं जिन व्यवस्थाओं से किसान की जो आमदनी है वो दुगुनी नहीं चौगुनी होती चली जाएगी। जिला प्रशासन के द्वारा जवांगा, और जी हाँ, मैं आपको बता दूं, जवांगा की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन के हब के रूप में हम जवांगा को देखते हैं। इस एजुकेशन के हब जवांगा में वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब ये खेती किसानी का भी हब बनता हुआ दिखाई देगा। आप मेरे पीछे ये नागार्जुन के पौधे को देख रहे हैं और इस अर्जुन के पौधे को देखेंगे आप, बड़ा स्वस्थ पौधा है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। साथ में उद्यान विभाग के द्वारा यहां पे हल्दी की भी खेती की गई है। जो किसान हैं उन किसानों से हमने पहले संवाद स्थापित किया और उस संवाद में हमने देखा कि पहले उनको उतनी आमदनी नहीं होती थी, लेकिन अब रेशम विभाग के द्वारा और उद्यान विभाग के द्वारा जिस तरह से ये काम किए जा रहे हैं उन काम से किसानों की जो आय है वो दुगुनी होती चली जा रही है। संबंधित विभागीय अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर किस तरह से किसानों को इस योजना जो है उस योजना के द्वारा जो है लाभ पहुंचाया जा रहा है। सर, ये लगभग कितना एकड़ का जमीन है और क्या कुछ इससे जो है लोगों को फायदा होगा? ये जो पौधे लगाए गए हैं अर्जुन के, उस पौधे से ये जो पैच है हमारा वो कुल 3 एकड़ का है, जिसमें हमने अर्जुना के पौधे लगाए हैं, जिसमें टसर कृमि पालन कार्य किया जाएगा, जिसमें किसान कीट पालन कार्य करके कोसा उत्पादन इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें उद्यानिकी विभाग के साथ समन्वय करके हल्दी के पौधे भी लगाए गए हैं। लगभग पौधे कितने दिन में तैयार हो जाएंगे? ये चौथे वर्ष से हम इसमें कीट पालन का कार्य किसान चालू कर सकता है। लगभग किसानों को इसमें कितनी जो है लाभ होगी? लाभ के संबंध में वर्ष भर में किसान करीब 400 से 500 स्वस्थ डिंब समूह तितलियों के अंडे इसमें कीट पालन करेगा, जिसमें से 15 से 20 हजार लगभग वो कोसा उत्पादन कर लेगा। इन उत्पादित कोसा फलों को बेचने के पश्चात वो किसान वर्ष भर में करीब 50 हजार से ज्यादा तक की लाभ वो प्राप्त कर सकता है। ये लगभग कितने दिन तक रहते हैं पौधे? अगर हम इनकी नियमित हम देखभाल करेंगे, इनको जो जरूरी खाद अगर हम देते रहेंगे तो ये लंबे समय तक ये हमको लाभ दे पाएंगे। ये 15-20 साल से ये ज्यादा हमको सर्व करते हैं। तो देखें, धान की खेती आपको हर साल करनी पड़ती है, लेकिन एक बार अगर इसको लगा देते हैं खेत में और उसकी उचित देखभाल करते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना इसका लाभ होगा। बहरहाल एक जो किसान खेत वाले हैं इनसे भी समझेंगे, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? लखमुरमन। कौन सा क्षेत्र है ये? यही जवंगा। हाँ। क्या खेती हुई है यहाँ? हम लोग ये जमीन दे रहा है, हल्दी लगने दे रहा है, 3 एकड़ जमीन दे रहा है। हम लोग बेचने के जरूर पता नहीं लगता सर। पहले क्या खेती करते थे? पहले तो कोसरा खेती लगाते थे। उससे कितना मिलता था? उसमें एक पेली में 50 रुपए किलो लगता है। तो अभी 20 साल तो फिर बोना नहीं पड़ेगा इसमें खेत में तुम्हें?
फायदा है कि नहीं है? इसमें तो पैदा है, लेकिन पैदा जब फायदा होता है तो लेकिन नहीं होता है। बहरहाल मैं आपको बताऊं, उद्यान की के जो विभाग के अधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं और उनसे भी जानेंगे, क्योंकि ये जो तस्वीर थी पहले ऐसे नहीं थी। जिला प्रशासन की सूझबूझ से किसानों को ये, क्योंकि आप इस भूमि की बनावट मैं एक बार दिखाना चाहूंगा आपको, क्योंकि आप जब भूमि की बनावट को देखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि इस भूमि की बनावट के लिए भी अगर कहा जाए तो मुझे लगता है इससे उपयुक्त खेती और कोई दूसरी नहीं होती। तो ये एक अच्छी चीज की गई है कि इस खेती के जो क्षेत्र को उपयोग में लाया गया है, और उससे ज्यादा अच्छा बात हुआ है कि किसानों को इससे डबल मुनाफा, यानी हल्दी भी मिल रही है और उसके साथ में जो अर्जुन के ये जो पौधे लगाए गए हैं इनसे आने वाले समय में इनको कुकून मिलेंगे, उससे रेशम निकलेंगे। सर, आपके विभाग से यहाँ पे हल्दी का वितरण किया गया, क्या कुछ कितनी लगभग हल्दी यहाँ दी गई और क्या कुछ फायदा मिलेगा इससे किसानों को? सर, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा सर, जो अर्जुन के पौधे लगे हैं और जो खाली जगह है उसका 100% उपयोग होकर के उद्यान की विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से हल्दी का 3 एकड़ में रोपण किया गया सर, जिससे किसान को 40 कुंटल पर एकड़ उनको फायदा होगा सर उत्पादन में, और सर 60 से 70 हजार उनको अतिरिक्त आमदनी होगा सर। अर्जुन के पौधे से जो 4 साल बाद मिलेंगे, उससे पहले ही सर किसान अभी शुरू साल से ही फायदा लेना चालू कर देगा सर किसान। ये फायदा शुरू साल से ही होगा। कुछ मुझे और जानकारी आपसे, आपने कहा कि एक पैच यहाँ कई और सारे जो है जगह पे किया गया है सर। ये तो सर FRA है जो रेशम विभाग के माध्यम से अर्जुन के पौधे लगाए गए हैं, यहाँ पे हल्दी का रोपण किया गया है सर। ऐसे ही जिले में भी जो कृषक हैं सर उनको भी लाभान्वित किया गया है सर हल्दी का। चलिए, तस्वीर मैंने आपको दिखाई और उस तस्वीर को देख के आप समझ गए होंगे कि भूमि के हिसाब से कितनी सटीक खेती जो है की गई। तो मैं आपको ये हल्दी के पौधों को दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं। और इसमें भी एक बड़ी बात है, आप इन पौधों को ऐसे मत देखें, क्योंकि इन पौधों के लिए किसी भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया गया है। जी हां, दंतेवाड़ा जिला पूर्ण रूप से जैविक जिला घोषित है, यानी यहां जितने भी पौधे रोपे जाते हैं, जितनी भी फसल रोपी जाती है, उन फसलों में किसी भी प्रकार से किसी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जब ये हल्दी होगी, जिस हल्दी में किसी भी प्रकार से किसी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया गया होगा, जैविक खाद से इसको बड़ा किया गया होगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी शरीर के लिए लाभदायी होगी। बाजारों में स्टॉल लगा करके लोग जैविक बाजार बना करके बेचते हैं, जैविक खाद से इसको बड़ा किया गया होगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी शरीर के लिए लाभदायी होगी। बाजारों में स्टॉल लगा करके लोग जैविक बाजार बना करके बेचते हैं, तो दंतेवाड़ा की ये हल्दी मुझे लगता है कि लोग खूब खरीदना चाहेंगे। और उससे भी बड़ी बात है, किसानों को मजबूत करने की जो ये व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है, मुझे लगता है आगे आने वाले समय में दंतेवाड़ा के और भी ऐसे भाग, उन भागों में भी ये खेती और जो विधि है उस विधि से लोगों को और किसानों को फायदा पहुंचाया जाएगा। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, गीदम,